जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो कंप्यूटर साइंस एमसीक्यू से रिलेटेड यहाँ पे हम एक और वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें कि यहाँ पे जितने भी मैंने एमसीक्यू एक्सप्लेन किए हैं ये पीडीएफ की फार्म में आप लोगों को मुफ्त में मिल सकते हैं, जिसके लिए आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है जहाँ पर मैंने इस पीडीएफ का लिंक पेस्ट किया है, तो वहाँ से आप आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 188, SSD इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो SSD हमारे पास है नेटवर्क डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो पॉइंट नोट कर ले कि SSD हमारे पास आता है, इससे आता है हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव ये बेसिकली हार्ड डिस्क की एडवांस फॉर्म है। हार्ड डिस्क में हमारे पास जब डेटा स्टोरेज का प्रोसेस हो या हार्ड डिस्क से अगर हम कुछ प्ले करना चाहें तो उसके अंदर एक डिस्क होता है जो रोटेशन करता है, यानी इस हार्ड डिस्क में हमारे पास मैकेनिकल मोशन होती है। इस तरह सीडी में भी हमारे पास मैकेनिकल मोशन होती है। SSD हमारे पास ऐसा हार्ड डिस्क है, ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिससे आप जब डेटा लेते हैं या इसमें डेटा स्टोर करते हैं तो इसमें कोई मैकेनिकल मोशन नहीं होता, इस वजह से इसको हम नाम देते हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव हमारे पास क्या है, बेसिकली स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट हमारे पास है 189, USB इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। USB हमारे पास यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये हमारे पास एक डिवाइस है, आप लोगों ने देखा होगा, बल्कि यूज़ भी किया होगा, जिसमें हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरी जगह। तो ये हमारे पास नेटवर्क डिवाइस है नहीं। इनपुट आउटपुट डिवाइस, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि USB के ज़रिए हम कंप्यूटर को कुछ देते भी हैं और कंप्यूटर से कुछ लेते भी हैं। तो USB हमारे पास इनपुट आउटपुट है, लेकिन ये भी हमारे पास दुरुस्त नहीं है। हमारे पास ये इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ये हमारे पास इंटरनल स्टोरेज है नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि ये स्टोरेज डिवाइस तो है USB, लेकिन सिस्टम के अंदर नहीं होता, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि इंटरनल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। तो डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का मतलब ये है कि जब हम इसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं तो ये अमूमन हम कंप्यूटर से बाहर रखते हैं डेटा को, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है 190, 190। The device used for transmitting data from one network to other and choose the best path for transmission is। जब हमारे पास मुख्तलिफ कंप्यूटर हो, देख सपोज़ हमारे पास ये कंप्यूटर्स है, इसको आपस में हमने इस तरह कनेक्ट कर लिया। ये MCQ तकरीबन पहले भी गुजर चुका है, तो इसको हम कहते हैं नेटवर्क। अब ये जो नेटवर्क बना है, यहाँ पे हमने डिवाइस लगाना होगा स्विच। अब अगर हमारे पास एक और नेटवर्क भी हो इस तरह, अगर देखते जाए इस तरह का, अगर हमारे पास एक और नेटवर्क भी हो तो इसमें भी हम यहाँ पे लगाएंगे स्विच। अब ये दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं राउटर का। राउटर क्या करता है, राउटर दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है और साथ साथ हमारे पास एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा जाने के लिए बहुत से रास्ते पॉसिबल है। तो कौन सा वाला बेहतरीन होगा, ये भी बेसिकली राउटर ही सेलेक्ट करता है। तो यहाँ पर पॉइंट नोट कर ले, द डिवाइस यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अदर। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिए, मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं राउटर का। एंड चूज़ द बेस्ट पाथ, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, स्विच नहीं। स्विच हमारे पास कंप्यूटर के दरमियान डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। राउटर क्या करता है, नेटवर्क के दरमियान डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ब्लूटूथ नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट ये भी नहीं है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जिससे आपको डेटा रिसीव होता है। मतलब अगर आप किसी एरिया में हो तो जहाँ से आपके पास इंटरनेट की सिग्नल आ रही है, किसी टावर से है, किसी वाईफाई डिवाइस है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट। 191, द डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। वो डिवाइस जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको हम नाम देते हैं क्या, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, मेमोरी। तो ये मेमोरी भी नहीं है, प्रोसेसिंग भी नहीं है, आउटपुट डिवाइस भी नहीं है, तो इसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस, यानी वो डिवाइस जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को कुछ देते हैं, और जो कुछ देते हैं वो डेटा भी पॉसिबल है और इंस्ट्रक्शन भी पॉसिबल है। इंस्ट्रक्शन बेसिकली हमारे पास अक्सर कमांड की शक्ल में होते हैं। जिस तरह आप किसी वीडियो को बंद करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उस तरह वो वीडियो बंद हो जाती है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है 192, 192, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। इनमें से कौन सी ऐसी है जिसमें से सबसे ज़्यादा डेटा आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है CD में हमारे पास अमूमन 700 MB तक डेटा आता है। DVD में मैक्सिमम हमारे पास 10 GB तक डेटा आ सकता है। ब्लू रे में हमारे पास 100 GB तक डेटा पॉसिबल है। हार्ड डिस्क हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आ सकता है। तो हार्ड डिस्क हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है।
193 डिस्प्ले स्क्रीन इज आल्सो कॉल्ड, डिस्प्ले स्क्रीन को हम एक और नाम भी देते हैं वीडियो। वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यहाँ पे एक और ऑप्शन है सीसीटीवी, सीसीटीवी का मतलब है क्लोज सर्किट टेलीविज़न। जिस तरह हमारे पास जो कैमरे होते हैं उसको हम कहते हैं सीसीटीवी। डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यह हमारे पास सीडी की फॉर्म में होती है, और हार्ड डिस्क भी। तो इनमें से मॉनिटर के लिए जो एक और लफ्ज़ यूज़ होता है उसको हम, वो हमारे पास है कौन सा वाला, वीडियो, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। स्क्रीन के लिए हम वीडियो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQ है 194 द प्रिंट आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर अटैच डिवाइस इज कॉल्ड। कंप्यूटर के साथ जो डिवाइस अटैच होता है जिससे हमारे पास कुछ बाहर निकलता है, यानी जो अमूमन फोटोस्टेट की फॉर्म में होता है, तो इसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं पेपर, नहीं पेपर इसको हम नहीं कहते। कार्बन कापी नहीं, सॉफ्ट कापी नहीं, तो इसको हम नाम देते हैं हार्ड कापी। सॉफ्ट कापी जब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट स्क्रीन के अंदर होती है तो उसको हम कहते हैं सॉफ्ट कापी, और जब हमारे पास वो किसी कागज़ वगैरह में बाहर प्रिंट की शक्ल में आ जाए तो उसको हम कहते हैं हार्ड कापी, यानी प्रिंटर से जो कुछ बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं हार्ड कापी। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है 195 द डिवाइस यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन इज कॉल्ड। ऑथेंटिकेशन का मतलब है पहचान। हमारे पास ऐसे डिवाइसेस जो कि पहचान के लिए इस्तेमाल होते हैं उसको हम नाम देते हैं माइक्रोफोन नहीं, माइक्रोफोन के ज़रिए तो हम कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर करते हैं, मतलब आवाज़। बायोमेट्रिक, बिल्कुल बायोमेट्रिक ऐसा डिवाइस होता है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर के साथ ऑथेंटिकेशन करते हैं, यानी कंप्यूटर हमें ऑथेंटिकेट करता है, पहचान लेता है कि ओरिजिनल बंदा है, मतलब ऑथेंटिक बंदा है कि नहीं। तो स्विच हमारे पास नेटवर्क डिवाइस है। मल्टीमीडिया ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके ज़रिए हम वीडियो वगैरह प्ले करते हैं, इसको हम कहते हैं मल्टीमीडिया। तो बायोमेट्रिक हमारे पास ऐसा हार्डवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, जिसकी मदद से कंप्यूटर मखसूस बंदे की शनाख्त करता है। और इसकी गुड एग्जांपल हमारे पास है फिंगरप्रिंट जो हमारे पास मोबाइल या लैपटॉप वगैरह में लगा होता है, इसको हम बेसिकली बायोमेट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 196 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑल और हैज़ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इनमें कौन सा ऐसा ग्रुप है, यानी A, B, C और D, जिसमें सब के सब कम्युनिकेशन डिवाइस डिस्कस हुए हो। तो यहाँ पे हमारे पास है कीबोर्ड, राउटर, फ्लैश मेमोरी। तो कीबोर्ड हमारे पास इनपुट डिवाइस है, राउटर हमारे पास नेटवर्क डिवाइस है, फ्लैश मेमोरी हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है। तो ये वाला ग्रुप तो नहीं है, यानी ऐसा ग्रुप जिसमें सब के सब हमारे पास क्या है, नेटवर्क डिवाइस। तो स्विच, राउटर और मोडेम। स्विच हमारे पास नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है, स्विच हमारे पास कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है, राउटर हमारे पास नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है, और मोडेम हमारे पास डेटा को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में डेटा ट्रांसमिशन के दौरान कन्वर्ट करता है। तो ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस। प्रिंटर, मेमोरी कार्ड ये हमारे पास नहीं है। सिस्टम बोर्ड, फ्लैश मेमोरी, वाईफाई ये भी नहीं है। तो कौन सा वाला दुरुस्त है हमारे पास, B। इनमें सब के सब जो नाम है ये हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 197 ड्यूरिंग प्रोसेसिंग द विंडो यूज्ड इज कॉल्ड। प्रोसेसिंग के दौरान जो विंडो स्क्रीन पे नज़र आती है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम कंप्यूटर पे बैक वक्त बहुत सारे काम कर सकते हैं, मतलब अपने MS वर्ड में कुछ लिखना शुरू कर दिया, इसके साथ साथ आप इन पेज में भी कुछ लिख रहे हैं। तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब दो या दो से ज़्यादा टेक्स्ट एडिटर में हम टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो हम जस्ट वन में लिख सकते हैं। तो वो वाली, तो इसके लिए अलग अलग विंडो होती है। तो वो वाली विंडो जिस पर अभी काम हो रहा हो उसको हम नाम देते हैं एक्चुअल विंडो नहीं, इसको हम नाम देते हैं प्रोसेसिंग विंडो। और डायनामिक विंडो नहीं, लाइव विंडो नहीं, तो उसको हम इसके लिए हम नाम यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग विंडो। यानी जो कंप्यूटर में कुछ प्ले हो रहा हो उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग, और इस जो स्क्रीन पे दिखाई देता हो तो उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग विंडो। 198 तो द प्रोसेस ऑफ जंपिंग फ्रॉम वन विंडो टू अदर इज कॉल्ड। जब हमारे पास बहुत सारी विंडोज़ हो कंप्यूटर में, मतलब यहाँ पे आपने MS वर्ड ओपन किया है, यहाँ पे इन पेज ओपन किया है, यहाँ पे आपने एक्सेल ओपन किया है, तो आप कभी एक में लिखाई करते हैं, कभी दूसरे में, मतलब आप बैक वक्त वो एक से ज़्यादा विंडोज़ में काम नहीं कर सकते। तो एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने के लिए जब आप क्लिक का प्रोसेस करते हैं या कीबोर्ड का प्रोसेस करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं क्या, चेंजिंग नहीं, स्विचिंग। बिल्कुल इसको हम कहते हैं स्विचिंग। शिफ्टिंग भी हम इसको नहीं कहते और ट्रांसफरिंग भी हम इसको नहीं कहते। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 199 इन 3D पेंट खाली जगह दी टूल इज़ यूज्ड फॉर कॉपी। 3D पेंट में 3D पेंट हमारे पास विंडो 10 जो है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो इसमें हम जब एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसका कॉपी बनाते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लोन स्टैम्प टूल। क्या यूज़ करते हैं, क्लोन स्टैम्प टूल। यानी 3D पेंट में जब आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसका कॉपी बनाते हैं तो इसके लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं उसका नाम है क्लोन स्टैम्प टूल।
इन 3D पेंट 200 इन 3D पेंट खाली जगह टूल इज़ यूज्ड फॉर चेंजिंग द साइज़ ऑफ कैनवास। आपने कोई कैनवास बना लिया, मतलब कैनवास का मतलब है कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर लिया, वहाँ पे कुछ बना रहे हैं, तो उसका साइज़ बढ़ाने के लिए जो विंडो यूज़ होती है उसको हम नाम देते हैं मार्कर। नहीं, मार्कर के ज़रिए हम लिखाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं इरेज़र। नहीं, इरेज़र भी नहीं कहते, क्रेयॉन भी नहीं कहते, बल्कि उसको हम नाम देते हैं कैनवास। कैनवास विंडो में हम कैनवास का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, 201 इन 3D पेंट द सेव मॉडल आर स्टोर्ड इन। 3D पेंट में जब आप काम करते हैं तो आपकी जो मॉडल बनते हैं वो कहाँ पे स्टोर होती है? तो बेसिकली हमारे पास स्टोर होती है 3D लाइब्रेरी में। नेक्स्ट हमारे पास है 202 विच इज़ फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ टास्क बार। टास्क बार हमारे पास जब कंप्यूटर ओपन होता है तो इसके नीचे एक पट्टी होती है, तो उस पर हमारे पास वो प्रोसेस शो होते हैं जिस पे अभी काम हो रहा हो, तो इस पट्टी को हम कहते हैं टास्क बार। तो टास्क बार में हमारे पास आता है कौन सी ऐसी चीज़ है जो टास्क बार में नहीं आता? नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया हमारे पास टास्क बार में होती है, यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाई देती है। मतलब आप अगर कीबोर्ड आप कंप्यूटर के साथ कोई USB अटैच करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे जो डिस्प्ले होता है उसको हम कहते हैं टास्क बार। स्टार्ट मेन्यू भी हमारे पास टास्क बार में होती है। ओपन प्रोग्राम का ऑप्शन भी यहाँ पे होता है। तो होम टैब हमारे पास टास्क बार में नहीं होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि कौन सा वाला पार्ट यहाँ पे नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 203 एंटीवायरस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एंटीवायरस हमारे पास एग्जाम्पल है किस चीज़ का? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंटीवायरस हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हमारे पास है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बरकरार रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हमारे पास एक एंटीवायरस भी आता है। डिवाइस ड्राइवर भी हमारे पास नहीं है। डिवाइस ड्राइवर एक छोटे डिवाइस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मुख्तलिफ डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमारे पास अगर कंप्यूटर में वाईफाई हो लैपटॉप में, तो वाईफाई के लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास विंडो है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है? एंटीवायरस हमारे पास क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हमारे पास है 204 द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। वो सॉफ्टवेयर जो कि ख़ास काम करने के लिए हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, फॉर एक मखसूस काम करने के लिए। जिस तरह हमारे पास ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इस स्क्रीन पे, इसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, इस किस्म के सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास नहीं है, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर भी नहीं है, गेमिंग सॉफ्टवेयर भी नहीं है। गेमिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली गेम को हम कहते हैं। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर जो हम एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हमारे पास पियानो होती है मोबाइल में, या जिस तरह हमारे पास और बहुत सारे डिवाइसेस होती है जो कि हम एंटरटेनमेंट के इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हम कहते हैं विंडो को। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो मखसूस काम करता है उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या मखसूस काम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 205 द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग बाय स्टूडेंट एंड टीचर्स आर कॉल्ड। वो सॉफ्टवेयर जो कि स्टूडेंट या टीचर्स सीखने सिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। नहीं, उसको हम नाम देते हैं एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। डिस्कटॉप पब्लिशिंग भी नहीं कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम नहीं बोलते। क्वेश्चन नंबर 206 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को जाहिर करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है विंडो। तो लिनक्स हमारे पास एक विंडो हुआ करती थी, बल्कि अभी भी है। यूबंटू हमारे पास एक विंडो है। MS-DOS भी हमारे पास विंडो है। विंडोज़ मीन्स विंडोज़ तो आजकल हम इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर को चलाता है। तो ये हमारे पास सब के सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह विंडोज़ और सोलरिस ये भी हमारे पास दोनों विंडोज़ ही है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। इस तरह मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्लैकबेरी और विंडोज़ ये भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? ऑल। यानी यहाँ पे जितने भी ग्रुप्स है, जितने भी हमारे पास ये चॉइस है, सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम जाहिर करते हैं। तो इसमें कौन सा दुरुस्त है? डी। क्वेश्चन नंबर 207 खाली जगह इज़ द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन रैम। ऑपरेटिंग सिस्टम जब हमारे पास रैम में लोड होता हो तो इस प्रोसेस को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली जब हम कंप्यूटर बंद करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के अंदर होते हैं। सपोज यहाँ पर हमारे पास है हार्ड डिस्क, या जिसको आजकल हम SSD भी बोलते हैं। तो जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल रैम की तरफ विंडो हमारे पास लोड होती है। इस प्रोसेस को हम लोडिंग भी कहते हैं, यानी हार्ड डिस्क से विंडो का रैम में आना, और साथ साथ इसको हम बूटिंग भी बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? बूटिंग। इंस्टॉलेशन हमारे पास नहीं है, ये
डाउनलोडिंग भी नहीं है, अपलोडिंग भी नहीं है। अपलोडिंग मीन्स कि जब आप इंटरनेट को कुछ देते हैं, डाउनलोडिंग मीन्स जब आप इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल या डिवाइस में, कंप्यूटर में, और इंस्टॉलेशन मीन्स जब आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं किसी कंप्यूटर में। इंस्टॉलेशन का मतलब एक आप जिसको चलाने की काबिल बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बूटिंग बोलते हैं। 208 लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और फर्मवेयर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, हमारे पास मुख्तलिफ लैंग्वेजेस है जिसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, तो उसमें हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं और वो कंप्यूटर के लिए फिर 0 1 में कौन कन्वर्ट करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर नहीं, हार्डवेयर भी नहीं है, फर्मवेयर नहीं है, फर्मवेयर भी नहीं है। फर्मवेयर ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कम्बिनेशन को हम कहते हैं फर्मवेयर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। 209 विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्क्रीन शॉट ऑफ सम पर्टिकुलर एरिया ऑन स्क्रीन। आप कंप्यूटर में खासकर विंडो 7 और 10 में स्क्रीन से अगर कुछ पिक्चर लेना चाहिए, मतलब स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक मखसूस किस्म का सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं स्नीपिंग टूल। तो स्नीपिंग टूल हमारे पास क्या है, विंडोज़ में स्क्रीनशॉट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब मखसूस इलाके से पिक्चर निकालने के लिए, स्क्रीन के मखसूस इलाके से। 210 ए खाली जगह इज़ द एक्ट ऑफ प्रेसिंग माउस लेफ्ट बटन ट्वाइस क्विकली विदाउट मूविंग द माउस। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम माउस का जो लेफ़्ट बटन होता है, माउस का लेफ़्ट बटन, आप लोगों ने माउस देखा होगा, और इसको हम बैक वक़्त मतलब छोटे से वक्फे में या कम से कम वक्फे में 2 मरतबा प्रेस कर ले और माउस को अपनी जगह से हम मूव भी नहीं करते, तो इस किस्म के प्रोसेस को हम कहते हैं, इस किस्म के ऑपरेशन को हम कहते हैं डबल क्लिक। क्या कहते हैं, डबल क्लिक। क्वेश्चन नंबर 211 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑल वेब ब्राउज़र। इनमें से कौन सा ग्रुप है, ए, बी, सी और डी, जो कि सब के सब वेब ब्राउज़र को शो कर रहा हो। वेब ब्राउज़र हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इंटरनेट के इस्तेमाल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हमारे पास है गूगल क्रोम आजकल। तो सफारी हमारे पास बिल्कुल वेब ब्राउज़र है, लेकिन मैक्स प्लेयर हमारे पास वेब ब्राउज़र नहीं है। एज भी हमारे पास है, तो ये वाला ग्रुप तो हमारे पास ख़त्म हुआ। दूसरा हमारे पास है सफारी, बिल्कुल सफारी हमारे पास है वेब ब्राउज़र। फायरफॉक्स भी है, ओपेरा भी है, गूगल क्रोम भी है और एज भी है। ये वाला हमारे पास दुरुस्त है, लेकिन जब इस तरह की MCQ हो तो आपने सबके सब को देखना होगा। क्वेश्चन नंबर सी को ज़रा देखें। ओपेरा हमारे पास वेब ब्राउज़र है, क्रोम भी है, लेकिन VLC हमारे पास नहीं है, क्रोम एक्सेल हमारे पास नहीं है। तो इसमें से कौन सा वाला दुरुस्त है, इसमें से हमारे पास दुरुस्त है कौन सा वाला, ऑप्शन बी, यानी बी में जितने भी यहाँ पे नाम दिए गए हैं सबके सब किस चीज़ को शो करता है, वेब ब्राउज़र को। क्वेश्चन नंबर 212 गूगल, बिंग एंड याहू आर एग्जाम्पल ऑफ। गूगल आप लोगों ने देखा होगा, इसमें हम सर्चिंग करते हैं, तो ये वेब ब्राउज़र है, नहीं ये वेब ब्राउज़र नहीं है। बिंग और याहू तीनों के तीनों हमारे पास क्या है, ये वर्ड प्रोसेसर है, नहीं वर्ड प्रोसेसर भी नहीं है। वेब ब्राउज़र अभी मैंने जिक्र किया कि वो सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए हम नेट सर्च करते हैं उसको हम कहते हैं वेब ब्राउज़र, जिस तरह गूगल क्रोम। यहाँ पे बात हो रही है गूगल, बिंग और याहू की, तो ये हमारे पास डेटाबेस है, नहीं है डेटाबेस भी नहीं है, तो ये हमारे पास है क्या, सर्च इंजन। यानी गूगल, बिंग और यह हमारे पास है सर्च इंजन, और इनमें सब के सब में जो टॉप पे है वो हमारे पास है गूगल। 213 द लैंग्वेज यूज्ड फॉर राइटिंग एन एल्गोरिथम इज़। एल्गोरिथम यानी जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग से पहले आप कोई आइडिया लिखते हैं, आइडिया रिटर्न की फॉर्म में, मतलब टेक्स्ट की फॉर्म में आप इसको लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम लिखने के लिए हम जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो कौन से लैंग्वेज में हमारे पास पॉसिबल है, तो हमारे पास इंग्लिश में भी पॉसिबल है, उर्दू में भी पॉसिबल है, पर्शियन में भी पॉसिबल है। तो इसके लिए हमारे पास है बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है, एनी लैंग्वेज। यानी एल्गोरिथम आप किसी भी लैंग्वेज में आसानी के साथ लिख सकते हैं। एल्गोरिथम बेसिकली अभी मैंने जिक्र किया कि किसी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपने पहले इसका आइडिया बनाना होता है, तो जब आप आइडिया बनाते हैं तो उस आइडिया को आप पेपर पे मतलब लिखते हैं, इसके बाद आप पेपर से इसको कंप्यूटर में लिखते हैं, तो कंप्यूटर में आप इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, तो इसको फिर हम नाम देते हैं प्रोग्रामर। लेकिन जब आप पेपर पे किसी मसले का हल आसान अल्फाज में लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं एल्गोरिथम, और इसके लिए हम कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। द प्रैक्टिकल फॉर्मेट ऑफ एल्गोरिथम इज कॉल्ड। अब एल्गोरिथम को आप प्रैक्टिकली कंप्यूटर में जब लाते हैं तो इसको हम नेम देते हैं क्या, प्रोग्राम। इसको हम फोल्डर भी नहीं कहते, फ्लो चार्ट भी नहीं कहते और साइंटिस्ट भी नहीं कहते। द प्री डिफाइंड रूल्स फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड। कंप्यूटर प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो पहले से वाज़ह शुदा रूल्स के मुताबिक हम लिखते हैं। मतलब आप कंप्यूटर के अंदर जो कुछ लिखते हैं तो उसको हम प्रोग्राम नहीं कह सकते, बल्कि प्रोग्राम के लिए हमने को मखसूस रूल्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, बस उस रूल्स को हम एज ए होल नाम देते हैं सिंटैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग
ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? सी प्लस प्लस हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वी भी है, बी है, पाइथन भी है। तो ये हमारे पास ये तो दुरुस्त हुआ, ये वाला ग्रुप सब के सब इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी बी को ज़रा देखें, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प और पाइथन, ये भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। यहाँ पे सी को ज़रा देखें, सी प्लस प्लस एम एस वर्ड नहीं है, एम एस वर्ड हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि हमारे पास वर्ड प्रोसेसर है, या जिसको हम टेक्स्ट एडिटर भी बोलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। तो कौन सा वाला दुरुस्त है? ए भी दुरुस्त है और बी भी। तो हमारे पास डी दुरुस्त हुआ, जिसमें जिक्र है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 217, खाली जगह आर दी स्पेशल वर्ड यूज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। हमारे पास प्रोग्रामिंग में स्पेशल वर्ड इस्तेमाल होते हैं जो मखसूस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं की वर्ड भी बोलते हैं इसको हम, और इसको हम रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। जिस तरह हमारे पास सी प्लस प्लस में होता है सी आउट या ईफ वगैरह वगैरह। तो इस किस्म के मखसूस अल्फाज को हम नाम देते हैं की वर्ड्स या रिजर्व वर्ड। तो कौन सा वाला दुरुस्त है? रिजर्व वर्ड भी दुरुस्त है और की वर्ड भी दुरुस्त है। टैग्स, तो टैग्स इसको हम नहीं बोलते, इंस्ट्रक्शन भी हम नहीं बोलते। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो ये वाला भी दुरुस्त है और ये वाला भी दुरुस्त है। तो इसमें से बेहतरीन ऑप्शन इस तरह रहेगा कि बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 218, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ब्लॉक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ब्लॉक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास प्राइमरी लेवल पे इस्तेमाल होती है, जिसमें हम स्टूडेंट को ब्लॉक की फॉर्म में प्रोग्रामिंग मतलब उसको क्लियर करते हैं। तो इसका गुड एग्जांपल हमारे पास है स्क्रैच प्रोग्रामिंग। जी, तो 219 हमारे पास है दी प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर फ्रॉम ए प्रोग्राम इज कॉल्ड। आपने प्रोग्राम लिख लिया, अब इसमें आप एरर फाइंड आउट कर रहे हैं या फिर इस एरर को आप रिमूव कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कंपाइलिंग प्रोग्राम नहीं, रनिंग प्रोग्राम नहीं, सेविंग प्रोग्राम नहीं। तो कौन सा वाला दुरुस्त है? हमारे पास डिबगिंग प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 220, द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क टेक्स इमेजेस आइडियाज एज योर ओन इन डिजिटल नेट कॉन्टेक्स्ट विदाउट परमिशन इज कॉल्ड। आपने बगैर किसी इजाज़त के टेक्स्ट या इमेजेस या आइडियाज़ किसी दूसरे बंदे के अपने नाम के साथ शाया किया है कि ये मैंने बनाया है, तो इस किस्म के काम को हम कहते हैं प्राइवेसी नहीं, हैकिंग नहीं। तो इसको हम कहते हैं डिजिटल प्लेजरिज्म। कौन सा वाला दुरुस्त है? डिजिटल प्लेजरिज्म। जी डियर स्टूडेंट, तो ये थे हमारे पास आज के MCQ। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।